Okay, Ayurveda, our topic. तो आयुर्वेदा के लिए हमने लास्ट टाइम किया था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च और हित हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित हितम मानम च तच्च यथोक्तम आयुर्वेद स उच्यते. And third aim is samadosha samagni samadhatu malakriya प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना, यही उद्देश्य है आयुर्वेद का. और आयुर्वेद जो है जिसमें आपको स्वस्थ आयु है ना, स्वस्थ और लंबी आयु है और अलग अलग प्रकार के आपको उपचार बताए गए हैं कि आपको किस तरह से अपने जीवन को जीना है, आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, वो आयुर्वेद है. और जिस व्यक्ति के दोष वात पित्त कफ समान हो, अग्नि समान हो, धातुएं समान हो और मल भी समान हो, है ना, और उसकी सभी क्रियाएं समान क्रिया करे, इसके अलावा उसका मन, सभी इंद्रिया और आत्मा प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है. तो ये डेफिनेशन है स्वास्थ्य का अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. अब हमने यहाँ पे चर्चा की थी हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा. हाँ, तो मैंने यहाँ पे उसको इलाबोरेट भी किया है आपके लिए. तो आयुर्वेद के इतिहास में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो घटनाक्रम में वो इस प्रकार है कि जो ब्रह्मा है ना, उनको कहा जाता है कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला था, उन्हीं से ये आया है. बाद में उन्होंने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान दिया. वहां से वो अश्विनी कुमार तक आया जिन्होंने वेद में चिकित्सा लिखी, आकाशीय चिकित्सा. उसके बाद इंद्र के पास आया जिन्होंने स्वास्थ्य और वैद्य से जुड़े हुए देवता है वो. उसके बाद धन्वंतरी के पास आया. धन्वंतरी जो है वो शल्य चिकित्सा करते हैं. और धन्वंतरी के बाद सुश्रुत के पास आया. सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है और जिन्होंने शल्य चिकित्सा, है ना, इस ग्रंथ की भी स्थापना की है. उसके बाद कश्यप के पास आया. कश्यप जो है वो बाल रोग और स्त्री विशेषज्ञ थे. फिर चरक आया, चरक संहिता जिन्होंने लिखी है. और बाद में अत्रेय पुनर्वसु के पास आया, जो एक अत्रेय संहिता जिन्होंने लिखी और एक जो ऋषि भी है, चिकित्सक भी है. और बाद में माधव निदान ना, हमारे जो रोग है उसके जो निदान करने वाली चीजें हैं, वो माधव निदान में माधव जी ने कंपाइल की है ना. पारद 14वीं शताब्दी में आयुर्वेदिक दवाइयों का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ है वो. और सारंगंधर संहिता 13वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया जिसमें आयुर्वेदा की परंपरा और उसकी सब जानकारी दी गई है. तो इस तरह से ये आयुर्वेद का जो हिस्ट्री है वो है. तो आपको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, और आप ये चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारे जो ब्रांचेस है आयुर्वेदा के, 8 ब्रांचेस है. 8 ब्रांचेस को भी यहाँ पे किया है. उद्दंग चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं ईएनटी ना, गर्दन के ऊपर के रोगों का इलाज. बाल चिकित्सा, शिशु रोग का इलाज, बच्चों के स्वास्थ्य रोगों का इलाज करना. वृष्य मतलब आपका इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, गर्भधारण करना और स्वस्थ संतान को बनाए रखने से संबंधित है.
ना। काय चिकित्सा मतलब काया मतलब आपका शरीर, तो आपकी आंतरिक चिकित्सा, आपके शरीर की चिकित्सा। नवग्रह चिकित्सा मतलब मनोचिकित्सा, आपके मेंटली आपका इलाज करे मनोवैज्ञानिक रूप से। शल्य चिकित्सा है ना, अगर आपके शरीर में जो भी ऑपरेशन है उसको करना। विश्व विज्ञान मतलब जो आपको पॉइजन से रिलेटेड जो बीमारियां है उसको ठीक करना, रिएक्शन को। जरा चिकित्सा मतलब उम्र बढ़ने और बुढ़ापे के साथ जो बीमारियां आती है उनको ठीक करना या उनका इलाज करना। और हमारे पास जो 5 एलिमेंट और 3 दोष है ना, हमारे जो 5 तत्व है और हमारे 3 दोष हैं, तो उसमें जो हमारी जो प्रकृति होती है वो इन, है ना, हमारा शरीर जो कैसा है ना, पंच महाभूत से बना है, लेकिन उसमें क्या ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, एयर ज्यादा है, फायर वाटर या अर्थ, उसके हिसाब से। और वात पित्त कफ ना, उसके हिसाब से हमारा जो शरीर है उसका प्रकार बनता है, हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी बनता है। तो इसमें आपका वात है ना, किससे बनेगा? आपका वात है तो स्पेस और एयर, आकाश और वायु तत्व मिलके वात, और पानी है ना, जल और अग्नि मिलके पित्त, और पृथ्वी और जल मिलके कफ तत्व बनते हैं। और इस तरह से आपके शरीर का निर्माण होता है। और आपके जो 3 दोष हैं ना, तो वात के 5 प्रकार है, पित्त के 5 प्रकार है और कफ के 5 प्रकार है। जब शरीर में है ना वात ज्यादा होता है तो क्या होता है, आपके अंदर गति होती है। वात मतलब ऐसा व्यक्ति जो पतला होता है, एकदम हाइपर एक्टिव रहेगा, है ना, उसमें गति होती है, उसमें संचार होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा और बॉडी को पूरा कंट्रोल करने वाला रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि उनको मोटापा कभी आता ही नहीं, एकदम जिंदगी भर बहुत पतले रहते हैं। तो उनकी जो प्रकृति है वात प्रकृति है। ना पित्त प्रकृति, पित्त मतलब कैसे, उसमें अग्नि और जल है। तो ये लोग क्या करते हैं, पाचन इनका अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका अच्छा रहता है, और इनका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है। एक तरह से एक बैलेंस बॉडी टाइप वाले रहते हैं। और जिनके अंदर कफ तत्व ज्यादा है ना, पृथ्वी तत्व ज्यादा है, जल तत्व ज्यादा है, ऐसे लोग क्या करते हैं, इनका शरीर थोड़ा मोटापा रहता है ज्यादा, है ना। और मोटापे की वजह से इनको ज्यादा थोड़ा आलस आता है, ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, कम है ना फिजिकल काम करते हैं। और हमारे शरीर में 7 धातु है, 3 मल है और 13 प्रकार की अग्नियां हैं, जिससे हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। Okay? और जो 7 धातु है ना, वो 7 धातु क्या करते हैं, हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो सप्त धातुएं हैं, हम जो भी भोजन करते हैं है ना, उनसे ही हमारी ये सप्त धातुएं बन जाती हैं। और ये न्यूट्रिशन बॉडी में मिलने के बाद हर एक ऑर्गन को, है ना, हर एक धातु को अपना न्यूट्रिशन जब मिल जाता है, और जो एक्सेस पदार्थ है, जो बोलते हैं है ना, वेस्ट पदार्थ है या जो अशुद्धियां है, वो निकलने के लिए 3 मार्ग है। एक तो स्टूल है, यूरिन है और स्वेट है। ओके, कि या तो वो स्टूल से बाहर निकलेगा मोशन से, या तो यूरिन से या पसीने से भी, और ब्रीद आउट से भी बाहर निकलता है, लेकिन उसको हम लोग इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं। नाउ अग्नि, वो योगा में आ जाता है। अग्नि, अग्नि जो है वो है ना, 13 प्रकार की अग्नियां है। तो 7 अग्नि तो हमारे ये 7 धातु से रिलेटेड है, जो हमारे इन सब 7 धातुओं का पोषण करती है। और 5 अग्नि जो है वो हमारे सब डाइजेस्टिव फायर, जो हमारे लीवर है, पेनक्रियाज है ना, उससे रिलेटेड है।
और एक हमारी जठर अग्नि है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से 7 अग्नि 13 अग्नि है और ये 13 अग्नियाँ जो हैं वो हमारे डाइजेशन में हमको हेल्प करती है, हमारे पूरे सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को न्यूट्रिशन देना, उसकी सफाई करना, उसको कंट्रोल करना, ये काम करती हैं। अब हमारा जो फिजिकल बॉडी टाइप है और मेंटल बॉडी टाइप है, वो ये जो सप्त धातु है और हमारे जो 3 दोष हैं, उनसे मिलके बने होते हैं। तो जैसे आपको पहले मैंने बताया ना कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है या तो वात प्रकार का ज्यादा रहेगा या तो पित्त या तो कफ। होते सभी धातुएं हैं, पंच महाभूत भी उसमें होता है, सप्त धातु भी उसमें रहेगी, आपके 3 दोष भी रहेंगे, लेकिन एक एक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। लेकिन जो लोग योग करते हैं उनका क्या होता है, बैलेंस होता है सब, है ना, वात पित्त का बैलेंस होता है योग करने से। तो जो वात वो टाइप का है, देखो पतला दिखाया है, ओके, और पित्त टाइप का जो है वो कैसा है, बैलेंस है, ना तो पतला है ना तो मोटा है, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा है। लेकिन कफ वाला जो है वो थोड़ा स्थूल शरीर का है, मोटापा उसमें ज्यादा है। तो स्थूल शरीर का होने की वजह से उसके अंदर तामसिक गुण थोड़े ज्यादा रहेंगे, और पित्त वाले के पास, है ना, सात्विक और राजसिक गुण मिक्स रहेंगे, वात वाले के पास राजसिक गुण ज्यादा रहेंगे। ऐसे तीनों गुण तो तीनों में ही रहेंगे, लेकिन वात वाले के पास राजसिक ज्यादा रहेगा, वो है ना एक्टिव ज्यादा रहेगा, और तामसिक वाला, कफ वाले के पास तामसिक गुण ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा आलस रहेगा हिलने डुलने के लिए। पित्त वाले के पास सात्विक और राजसिक दोनों तरह के बैलेंस गुण रहेंगे। अब हमारे शरीर में जब हम लोग ये हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो भोजन पचता है, सप्त धातु को मिलता है, और उसकी वजह से हमारा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो बनता है। लेकिन इसमें जो है, अगर वात पित्त कफ इसमें से कुछ इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो आपके अंदर, शरीर के अंदर रोग आने लगते हैं। अब ये जो रोग है वो, अगर अग्नि टाइप से, मतलब कि अगर आपके जठर अग्नि या 13 प्रकार के अग्नि में से कोई भी एक अग्नि बैलेंस नहीं है, तो उसके अलग रोग हो सकते हैं। आम आम होने से अलग रोग हो सकते हैं। आपका प्रकृति वाइज भी अलग रोग हो सकते हैं, लोकेशन वाइज भी अलग रोग हो सकते हैं, और आपका एज वाइज भी अलग रोग हो सकते हैं। ठीक? तो जैसे वात प्रकृति वाला है ना, उसके बारे में बताया कि उसका बॉडी पतला रहेगा, है, थिन रहेगा, उसका जो स्किन है वो थोड़ा ड्राई रहेगा, उसका जो हेयर है ड्राई रहेगा वात वाले का। ठीक, और उसका जो पाचन शक्ति है वो मतलब थोड़ा कम रहेगा, है ना, पाचन शक्ति थोड़ा लाइट रहेगा, और कभी कभी काफी चेंज होते रहेगा, कभी लूज मोशन भी होगा, कभी इंडाइजेशन भी हो सकता है उसको। और उसको, है ना, उसका जो डाइजेशन है, मतलब उसका जो मोशन है वो इरेगुलर रहेगा, कभी है तो कभी ठीक से है, कभी है नहीं है। उसके हाथ पैर ज्यादातर ठंडे रहते हैं। और वात प्रकृति वाला ना, उसके अंदर एंजाइटी, नर्वसनेस थोड़ा ज्यादा रहता है। और वात वाले का अगर हम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो वो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव टाइप के लोग रहेंगे। ठीक? और ऐसे लोग है ना, बहुत फटाफट सोचते हैं, वात प्रकृति वाले ना फटाफट सोचते हैं, क्विक थिंकर्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी उतने ही जल्दी हो जाते हैं। ठीक? बहुत इंथुजियास्टिक लोग होते हैं, एकदम उत्साहित एनर्जेटिक लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है,
एंजाइटी भी बहुत जल्दी आ जाती है, तो उनको फोकस करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है एक ही जगह पे, ओके? कि एक ही जगह पे रोके रखना थोड़ा उनको मुश्किल लगता है। और जो पित्त दोष वाले होते हैं, जिनकी प्रकृति पित्त प्रकार की होती है, उनका अगर हम शारीरिक चरित्र देखेंगे, तो मीडियम टाइप के होते हैं, है ना? और उनका बॉडी अच्छा होता है ना, मसल टोन वगैरह अच्छा रहेगा, थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, उनका है ना? थोड़ा कलर जो है वो अ, गेहुआ कलर या थोड़ा रेडिश कलर रहेगा। उनकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, डाइजेशन भी अच्छा होता है और उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा थोड़ा गर्म रहेगा, वार्म टाइप का रहेगा। लेकिन उनको है ना स्किन की थोड़ी समस्या हो सकती है, त्वचा से संबंधित थोड़े रोग हो सकते हैं उनको। और उनकी आँखें जो है, वो बहुत ही है ना, आँखें उनकी स्वस्थ रहेंगी। और अगर पित्त प्रकृति वालों का हम लोग मेंटल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो उनका जो नेचर है ना, वो लीडर टाइप के लोग होते हैं, कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, ना? उनका इंटेलेक्ट बहुत शार्प होता है और ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग होते हैं, ठीक? पर बहुत बार है ना ये इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, जैसे ये थोड़े परफेक्ट टाइप के होते हैं ना, तो जो लोग स्लो होते हैं उनके साथ उनका धैर्य ऐसे जल्दी जवाब दे जाता है। इसलिए थोड़ा जो स्लो लोग होते हैं उनके साथ वो थोड़ा गुस्सा भी दिखाते हैं, ना? लेकिन अगर इन्होंने है ना बहुत डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, मतलब एक बार इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं ये, ना? और महत्वाकांक्षी लोग होते हैं कि एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहना है, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कफ दोष वाले जो लोग हैं ना, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे कफ दोष वाले उनका बॉडी है ना थोड़ा मोटापा रहेगा, है ना? वेट उनका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ओबेसिटी भी हो सकती है। उनका स्किन एकदम सॉफ्ट रहेगा, मसल एकदम स्मूथ रहेंगे, है ना? और उनका डाइजेशन स्लो रहेगा। डाइजेशन स्लो होने की वजह से ही उनके अंदर थोड़ा मोटापा आता है। और उनका शरीर भी थोड़ा ठंडे टाइप का ही रहेगा, ओके? और शरीर के हिसाब से लंबे-चौड़े होते हैं, लेकिन मोटापा रहता है। और उनके बाल वगैरह भी थोड़े थिक टाइप के रहेंगे, है ना? अच्छे रहेंगे बाल वगैरह। अगर उनका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, तो ऐसे लोग रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, उनके अंदर है ना दया भावना होती है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, थोड़ा स्टेबल टाइप के है ना, शांत स्वभाव के लोग होते हैं। मानसिक रूप से भी थोड़ा शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ठीक? और अगर उनके सामने बदलाव आता है ना, तो जल्दी बदलाव को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, थोड़ा-सा पॉज़िटिव होते हैं कि नहीं, नहीं मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और उनकी लाइफ में ना मोटिवेशन थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत बैलेंस नहीं रहती है। और ऐसे लोग क्या होते हैं मतलब नेचुरली इनके अंदर है ना दया भावना, है ना? प्यार, दया ये थोड़ा अपने आप थोड़ा उनके अंदर ज़्यादा रहता है। तो योगा करने से या आयुर्वेदा जो है, हमारे इस शरीर की प्रकृति को देखता है और उसके हिसाब से हमें बताता है कि हमें, है ना? कि हमारे अंदर कोई दोष है क्या? और किस प्रकार के दोष हो सकते हैं, अगर है ना शरीर को देख के। पहले तो आयुर्वेदाचार्य जो रहेंगे वो आपकी नाड़ी परीक्षा करके या आपके शरीर को देखते ही उनको लगेगा, ये वात, पित्त, कफ किस प्रकृति वाला व्यक्ति है। तो जिस प्रकृति का व्यक्ति रहेगा, उससे थोड़े सवाल पूछेंगे, उसके आँख, है ना? उसके टंग, जीभ वगैरह, स्किन, नाखून वगैरह चेक करके फिर वो पता लगाएँगे कि इसको क्या प्रकार का रोग हो सकता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि अगर अग्नि से रिलेटेड कोई दोष है, अग्नि मतलब उसमें आपकी जठर अग्नि भी है, या बोल सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब आपकी चयापचय और पाचन से संबंधित, है ना, जो रोग है,
उसमें क्या हो सकता है, तो अग्नि जो है क्या करती है, हमारे फूड को पहले तो पचाती है। फूड को पचाने के बाद, है ना, भोजन को पचाने के बाद भोजन का न्यूट्रिशन भी हमें मिले, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद जो वेस्ट पार्ट है उसको बाहर भी निकाल दे, ये काम अग्नि का है। तो अग्नि क्या करती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य देने में हमारी मदद करती है। ओके। और अग्नि में जो है वो जठर अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर, वो सबसे अच्छी अग्नि है जो हमारे पाचन क्षमता में हमें हेल्प करती है। और सप्त धातु वाले जो 7 अग्नियाँ हैं, है ना? जो हमारे टिश्यूज़, मसल उन सबको न्यूट्रिशन देती है। और जो पंच महाभूत की अग्नियाँ हैं, है ना? वो भी जो हमारे 5 एलिमेंट है ना? आकाश, वायु, अग्नि, जल, इसकी भी जो 5 अग्नियाँ होती हैं, वो भी हमें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो अगर इनडाइजेशन से रिलेटेड कुछ दोष होता है ना? या पाचन से संबंधित कोई रोग है, तो मतलब उसमें अग्नि की वजह से कोई दोष आता है। आम, आम मतलब क्या? अगर जब हम कोई फूड खाते हैं तो उसके जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, है ना? अनडाइजेस्टेड या इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड, है ना? जो टॉक्सिन्स बाहर में निकलते हैं कि आपने भोजन किया, लेकिन वो ठीक से पचा नहीं, ठीक? टॉक्सिन बन गया वो, है ना? तो ये ऐसे फूड क्या करते हैं, हमारे शरीर को, हमारी अग्नियों को मंद कर देते हैं। अगर आपने कोई, है ना, ऐसा फूड खाया जो पचने लायक नहीं है, आपके शरीर में पचने लायक नहीं है, आपको उससे कुछ बोलते हैं ना एलर्जी है, तो वो हमारी अग्नियों को मंद कर देता है। अग्नि मंद कर देने से क्या होता है, फिर डाइजेशन नहीं होता है या पुअर डाइजेशन हो जाता है। ठीक? और आम उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स है ना, वो क्या होता है कि हमारे हर जगह बॉडी में सर्कुलेट होता है और ब्लॉकेज बना देता है, हर जगह ब्लॉक कर देता है। और वो ब्लॉकेज की वजह से हमारे शरीर में इम्बैलेंस आ जाता है। और यही बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में, है ना, इनडाइजेशन से रिलेटेड जो दोष होते हैं वो आते हैं, या पाचन से संबंधित जो रोग है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे जो हम फूड खाते हैं, वो या तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, या डाइजेस्ट, है ना, प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने की वजह से उसने जो टॉक्सिन्स क्रिएट किए, वो टॉक्सिन्स शरीर में फैल गया और उसने वहां पे अपने अलग-अलग ब्लॉकेज बना दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग अपनी पॉलीथीन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं। प्लास्टिक यूज़ करके हम कचरे की तरह से दरवाजे सड़क पे फेंक देते हैं, कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, और बाद में वही प्लास्टिक जा-जा के हमारे सब जो नाले हैं, वहाँ पे भर जाता है, और जब बरसात होती है, तो नाले में प्लास्टिक जमा होने की वजह से पानी बाहर नहीं निकलता और बाढ़ आ जाती है। वैसे ही शरीर में ये जो टॉक्सिन्स है, वो क्या करते हैं, हमारे सभी चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। उसकी वजह से डाइजेशन से संबंधित सारे रोग हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले। आइडियली तो उनको बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन बाहर वो तब निकलेंगे जब अग्नि उनको बाहर निकालेगी। लेकिन अग्नि ही मंद हो गई है, वो बाहर निकाल ही नहीं पाई उसको, क्योंकि जो फूड था वो इतना इम्प्रॉपर था कि आपकी अग्नियाँ मंद पड़ गई, वो बाहर नहीं निकल पाए, तो वो जो टॉक्सिन है शरीर में ही रह गया। और प्रकृति वाइज भी हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है, ठीक है? प्रकृति वाइज मतलब कि अगर वात प्रकृति वाला है तो उसका खाना थोड़ा अलग रहेगा, पित्त प्रकृति वाला है उसका खाना थोड़ा अलग रहेगा, कफ प्रकृति वाला है उसका थोड़ा खाना अलग रहता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि घर में जो बना है वो सभी को वही खाना खाना है। लेकिन कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि उसको ये सूट नहीं करता, उसको वो पसंद नहीं है ना? क्योंकि उसकी प्रकृति वो नहीं है। जैसे
वात प्रकृति वाला जो इंसान है, उसको जब डिजीज होता है, उसको जब बीमारी होगी ना, तो उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उसके बोन्स में प्रॉब्लम ज्यादा होगी, हड्डियों में, नर्वस सिस्टम में उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और जो पित्त प्रकृति वाला रहेगा ना, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, लीवर में ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, या ब्लड से, है ना, ब्लड प्यूरिफाई नहीं रहेगा, उसमें इम्प्योरिटीज रहेगी। और जो कफ प्रकृति वाले लोग रहेंगे ना, उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, मतलब श्वसन संबंधित रोग ज्यादा हो सकते हैं। उनका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें, या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें, है ना, श्वसन से संबंधित जो रोग है उसमें वो ज्यादा हो सकते हैं। और एज वाइज भी, है ना, अगर हम देखते हैं रोग जो है वो एज वाइज भी आते हैं, जैसे बच्चों को अलग रोग होते हैं, बूढ़ों को अलग रोग होते हैं, है ना। तो मोस्टली कहा जाता है कि जो बचपन होता है ना किसी का, उसमें कफ प्रकृति ज्यादा होती है, कफदोष ज्यादा होता है जब बच्चे होते हैं। जब बड़े होते हैं ना, तो उसमें पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, और बुढ़ापे में वात प्रकृति ज्यादा होती है। एक ऐसे एक जर्नल, इन जर्नल ये कैटेगराइज किया हुआ है। तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कफ प्रकृति ज्यादा होती है, तो इसीलिए उनको खांसी सर्दी ज्यादा होती है, कॉमनली उनको यही प्रॉब्लम हो जाएगी। और बड़े होने के बाद, क्योंकि प्रकृति जो है वो पित्त प्रकार की हो जाती है, तो उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, है ना, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और जब वात मतलब जब बुढ़ापा आता है, तो उसमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ड्राइनेस, है ना, शरीर में हड्डियों के रोग, वो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। अब जो डॉक्टर है, जब वो आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाओगे, तो आयुर्वेदाचार्य क्या करते हैं, आपके अंदर बीमारी है कि नहीं है तो क्या है, तो उसके लिए कई तरीके से चेकअप करते हैं। वो आपकी पल्स रेट चेक करते हैं, यूरिन चेक करेंगे, आपका मोशन चेक करेंगे, आपका त्वचा चेक करेंगे, आपका आईज चेक करेंगे, टंग चेक करेंगे, आपकी वॉइस कैसी है, आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, आकृति क्या है, वो चेक करेंगे। उसके हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपको कोई डिजीज है कि नहीं है ना। पल्स में चेक करेंगे कि आपका हार्ट रेट कैसा है ना। यूरिन का चेक करेंगे कि उसका कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। और आपके मोशन में चेक करेंगे कि आपका, है ना, स्टूल में जो डाइजेस्टिव हेल्थ है कि नहीं, कि आपके न्यूट्रिशन ज्यादा बाहर तो नहीं आ रहे हैं। स्किन स्किन में है ना, चेक करेंगे कि स्किन का टाइप कैसा है, कोई स्किन में त्वचा से संबंधित रोग तो नहीं है। आपकी आंखें कैसी है, आपको आंखों से ठीक से दिख रहा है ना। आपके टंग, ना, जीभ कैसी है, उसका कलर कैसा है, हेल्थ कैसा है। आपकी वॉइस कैसी है, ना, वॉइस से भी, आवाज से भी हमारा शरीर कैसा होगा उसके बारे में पता चलता है। और फाइनली डेफिनेटली हमारी आकृति कैसी है, हमारे बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, दोष कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है। ओके। अभी ट्रीटमेंट, जब रोग रोग पता चल जाने के बाद, जो उसका इलाज है वो तीन तरीके से होता है, शमन करके, शोधन करके। शमन में हम लोग मेडिसिन लेते हैं, डाइट लेते हैं, लाइफस्टाइल करते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या सुधारते हैं। और शोधन में क्या करते हैं, पंचकर्मा में वमन धोती विरेचन बस्ती क्रिया नास्य रक्त मोशनम, वो सब करते हैं। तो अभी एक एक देखते हैं। शमन में क्या करेंगे, मेडिसिन लेना है, जो औषधियां हैं अलग अलग प्रकार की, उनको लेना, जिससे कि हमारे जो दोष है, इम्बैलेंस है, वो बैलेंस हो जाए हमारे दोष। डाइट, आपका प्रकृति किस प्रकार का है, उसके हिसाब से कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है वो। लाइफस्टाइल,
अब आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने की जरूरत है? आपका सोना, जागना, है ना? वो सब आपको इसमें चेक करना है। दिनचर्या में आपका डेली रूटीन क्या है आयुर्वेदा के अनुसार? ऋतुचर्या में सीजनल आप कुछ प्रिकॉशन लेते हैं कि नहीं? सीजन वाइज आपका फूड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है ना? जैसे गर्मी में पाचन शक्ति कम रहती है, बरसात में थोड़ी कम रहती है, ठंडी में थोड़ी ज्यादा रहेगी। उसके अनुसार ही आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो या नहीं। अब शोधन क्रिया में प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन जैसे हम लोग षट क्रिया करते हैं वैसे ही है ये। आयुर्वेदा में भी बताया है शोधन क्रिया। इसमें पंचकर्मा है। पंचकर्मा में 5 प्रकार से शोधन क्रिया होती है। हमारे योगा में षट क्रिया है ना? इसमें कपालभाति नहीं दिया है। तो वमन, वमन में क्या करते हैं? वमन धोती करना जो हम लोग योगा में करते हैं ना। विरेचन, इसमें पर्जिंग और लैक्सेटिव थेरेपी है ना, किसी चीज को निकालने की थेरेपी। नाउ बस्ती क्रिया, जैसे हम लोग एनिमा लेते हैं ना, एनिमा थेरेपी लेना। नास्य मतलब हम नाक से मेडिसिन को डालना। नाव रक्त मोशन ना, अगर हमारे ब्लड में कोई इम्प्योरिटी आ गई है तो ब्लड से वो इम्प्योरिटी को डिटॉक्सिक करना, उसके ना डिटॉक्स करना, वो रक्त मोक्षण है। विरेचन में कैसे आपको कोई दवाई देके ना, फिर बोलते ना कि ये दवाई ले लो मोशन से सब क्लियर हो जाएगा, वैसे। अब कौन कौन से फूड होते हैं, कितने प्रकार के? रस, वीर्य और विपाक। जैसे हमारे जो टेस्ट होते हैं स्वाद के अनुसार ना, सो फूड बेस्ड ऑन द टेस्ट, रस, वीर्य ना एंड विपाक। विपाक मतलब क्या? पाचन के बाद पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट along with their effect on the 3 दोषा, और उनका हमारे तीनों दोषों पे क्या असर होता है। अब यहाँ पे दिया है स्वीट ना। स्वीट मतलब क्या? यहाँ पे मीठा। मीठा में क्या है? उसमें अर्थ, पृथ्वी तत्व ज्यादा है। ओके, हिंदी में मीठा में पृथ्वी तत्व और जल तत्व है। वो गुरु और स्निग्ध है, मतलब वो भारी होता है मीठा पदार्थ। उसका प्रभाव शीतल होता है और वात और पित्त को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। खट्टा अगर टेस्ट रहेगा तो उसमें पृथ्वी और अग्नि तत्व है। वो हल्का होता है, छोटा है ना, उष्ण होता है, गर्म होता है और स्निग्ध होता है, उसमें लुब्रिकेशन होता है। इसका प्रभाव उष्ण है और वात को कम करता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। नमकीन है, उसमें जल और अग्नि तत्व है। इसमें गुरु तत्व होता है ना, भारी होता है, ये शरीर में भारीपन लाता है, गर्मी लाता है, स्निग्धता लाता है और वात को कम करता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। आपका तीक्ष्ण है, उसमें वायु और अग्नि तत्व है। ये लघु है, उष्ण है, रुक्ष है, रुखा है ना, और इसका गर्म प्रभाव है। ये वात और पित्त को बढ़ाता है, कफ को कम करता है। कड़वा टेस्ट जो है उसमें वायु और आकाश तत्व है। ये लघु है, शीतल है, रुक्ष है। रुक्ष मतलब क्या? ड्राई। शीतल है ये और वात को बढ़ाता है। पित्त और कफ को कम करता है। कसेला जो स्वाद है वो वायु और पृथ्वी तत्व है उसमें। वो लघु है, शीतल है, रुक्ष है
है ना, उसका प्रभाव शीतल है, ठंडा है, वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। ओके, तो हर एक स्वाद से कैसे आपका वात पित्त कफ बैलेंस होने वाला है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट आप रिफर कर सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयुर्वेदा का टॉपिक खत्म हुआ। तो आयुर्वेदा क्या है, ठीक है, उसका आयुर्वेदा में स्वास्थ्य क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, आयुर्वेदा की हिस्ट्री क्या है, आयुर्वेदा के ब्रांचेस क्या है, उसके कितने प्रकार है, और आयुर्वेदा में है ना किस तरह से हमारा जो ना टेस्ट किया जाता है कि रोग है कि नहीं है। तो उसमें 5 तत्व, हमारे पंच महाभूत और 3 दोष को मिला के हमारी प्रकृति बनती है, वात पित्त कफ बनते हैं, वो है। और उसके अनुसार ना हमारे जो वात पित्त कफ के 5 जो प्रकार है, और उससे हमारी प्रकृति बनती है। और प्रकृति में हमारे शरीर में 7 धातु, 3 मल और 13 अग्नियां है, जो ये पूरा डाइजेस्ट सिस्टम पूरा करते हैं, हमें न्यूट्रिशन देते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, और उसके अनुसार हमारा शरीर बनता है। तो हमारे ये 7 ना 13 अग्नि, 7 धातु और 3 हमारे ये जो है, ये जितना अच्छे रहेंगे उस वैसे ही हमें हमारा शरीर, मानसिक और शारीरिक शरीर मिलता है। जो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार में से कौन सा ज्यादा रहेगा वो पता चलता है। और हमारे अंदर जो रोग आते हैं वो हमारी अग्नि के दोष की वजह से भी आते हैं, और अगर वो ठीक से अग्नि ना मंद हो गई उसकी वजह से, और प्रकृति क्या है उसकी वजह से, और अलग अलग ऑर्गन की वजह से, और एज वाइज भी हमारे अंदर रोग आते हैं। और रोग चेक करने के लिए डॉक्टर ये 8 प्रकार से चेक करते हैं, और वो 8 प्रकार से चेक करने के बाद जब रोग का पता चल गया रोग क्या है, तो उसका निदान शमन या शोधन करके होता है, मेडिसिन या डाइट लाइफस्टाइल चेंज करके, या फिर शोधन क्रिया से, पंचकर्मा से उसका निदान करते हैं। और किस प्रकार की प्रकृति को कैसा भोजन लेना चाहिए और जिससे उसकी प्रकृति बैलेंस रहेगी, वो यहाँ पे फूड आपको दिया है, ठीक है। मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए ये बेस्ट है इतना। और नेक्स्ट टाइम हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचुरोपैथी है। तो नेचुरोपैथी में आप लोग ही मुझे बता देना, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूंगी, कुछ कम रहेगा तो बताना, ठीक है। हाँ मैम, ये नोट्स मिलेंगे अभी? हाँ, मैं आपको पीपीटी भेज देती हूँ, आपके लिए पूरा तैयार किया, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपको बार बार आप लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, तो मैंने उसको देखा है, फिर भी उसमें कुछ ट्रांसलेशन में कुछ एरर रहेगा तो मुझे बता देना, वो मैं कर लूंगी, टाइपो एरर वगैरह होगा तो। थोड़ा थोड़ा बहुत रहा तो हम ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। मैडम, हाँ इंग्लिश के जो नोट्स है ना वो समझ में आते, पढ़ने को भी आते, लेकिन जब राइटिंग की बारी आती तो वो जरा डिफिकल्टी आती आपके, हाँ आपके खुद के ऐसा। शब्दों में और उसको जब लिखना आपको, चाहिए। हाँ, खुद के शब्दों में लिखने के लिए जरा प्रॉब्लम आ जाती। तो हम्म, पिछली बार कुछ चैप्टर हमने ऐसे गूगल पर से एक ऐप लेके उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, मराठी में। बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे मराठी, मैं ट्राई करती हूँ मराठी में भी, अगर कोई ट्रांसलेशन, कौन सा ऐप यूज करते हो मराठी ट्रांसलेशन के लिए आप? गूगल, गूगल इंग्लिश मैं टू भेज मराठी दूंगी ऐसे व्हाट्सएप करूँ? पे आपको। हाँ चलेगा, या फिर हम लोग नहीं गूगल नहीं, नॉर्मल जो ट्रांसलेशन है वो करते हैं क्या? लिंक पाठवा मॅडम, सुषमा मॅडम लिंक पाठवा मी त्याची. तुम्हाला व्हाट्सएपला पाठवते मॅडम. चलेगा, चलेगा, लेकिन कैसे हेलो, होते हिंदी में कुछ हाँ, एरर आता है तो मुझे चेक करने के लिए अच्छा होता है। मराठी में आएगा तो भी मुझे आती है नहीं मराठी, लेकिन एकदम ऐसे परफेक्ट करके है वैसा नहीं आएगा। अगर मैं पढ़, मतलब मराठी में तो यहाँ पे मुंबई में बॉर्न बॉटअप हुई, लेकिन हाँ हाँ, हाँ, कौन तो सी